Well, hello everybody. वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल, डियर लवली स्टूडेंट्स, व्यूअर और मित्रों, आज का ये वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से। और इंग्लिश लैंग्वेज के तहत आज आप सीखेंगे सेमी वोवेल्स के बारे में। साउंड क्या है, लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, और यहां तक कि हमने सेंटेंसेस की जानकारी अपने पिछले वीडियोस में आप तक पहुंचा दी है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और इसीलिए आप सबकी विशेष मांग के आधार पर कि एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी कि आखिर ये सेमी वोवेल्स होते क्या हैं। तो इन सेमी वोवेल्स को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए जानते हैं कि आखिर सेमी वोवेल्स क्या होते हैं। ये सेमी वोवेल्स आपके लिए क्यों इतने आवश्यक हैं, आपके लिए, हम सभी के लिए क्यों इतने आवश्यक है। क्या ये सेमी वोवेल्स हमारे लिए किसी कंपटीशन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, या जिस कंपटीशन की तैयारी आप करने जा रहे हैं, क्या ये उसमें विशेष तौर पर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, लाभदायक होंगे? तो निश्चित तौर पर इसका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। वेल डियर स्टूडेंट, जैसा हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो 26 लेटर्स हैं, इनको हमने, यानी जो भी भाषाविद हैं, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है टू मेन पार्ट्स में। दो भागों में बढ़ते हैं ये। पहला भाग कहलाता है वोवेल्स, यानी हिंदी में कहते हैं स्वर, और दूसरा भाग है इनका जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिन्हें हिंदी में हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। आखिर एक साइड में है स्वर यानी वोवेल्स और दूसरी साइड में है कॉन्सोनेंट। अब इनके बिल्कुल मिडिल में पढ़ते हैं जिन्हें हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी वोवेल्स यानी हाफ वोवेल्स, अर्ध स्वर के नाम से इन्हें हिंदी में जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। आखिर इन्हें क्यों सेमी वोवेल्स कहते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, आपके समक्ष बिल्कुल ये जवाब स्पष्ट है। क्यों, कैसे? तो सेमी वोवेल्स के तहत जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लेटर्स की, कुछ ऐसे अक्षरों की बात करते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में लेटर कह रहे हैं, और उन लेटर्स का जो ग्रुप है वो अल्फाबेट कहलाता है, यानी अंग्रेजी की वर्णमाला। तो हम यहां देखेंगे कि एक साइड में हमारे पास यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश वर्णमाला है, और इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक साइड में आपके लिए वोवेल्स हैं और सेकंड साइड में आपके लिए कॉन्सोनेंट्स। जब हम बात करते हैं सेमी वोवेल लेटर्स की, तो ये जो सेमी वोवेल लेटर्स हैं वो दो हैं। एक है आपके लिए W और सेकंड है आपके लिए Y। W और Y इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी की दुनिया में, इंग्लिश ग्रामर में दो ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। आखिर क्यों हमने इन्हें सेमी वोवेल कहा? तो स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल बात स्पष्ट है कि ये रूप में, मतलब जैसे नजर आते हैं, ये कॉन्सोनेंट का पार्ट है। W और Y दोनों कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो इस नजरिए से अगर हम देखते हैं तो ये कॉन्सोनेंट हुए। लेकिन अगर हम देखते हैं इनको साउंड के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखते हैं, तो ये निश्चित तौर पर वोवेल्स हैं, स्वर हैं। वोवेल्स जिन्हें हम जानते हैं कि ये बिल्कुल हमारे गले से ध्वनि आती है। वोवेल्स के साउंड हमारे गले से है, हमारे लैरिंक्स से है, और जो भी हमारे यहां पर स्वर तंत्र है, ध्वनि तंत्र है, वहां से आती है। स्वर में यानी वोवेल्स में हमारे टीथ का, हमारे पैलेट का, हमारे लिप्स का
कोई रोल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट एयर आती है अंदर जाती है। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो वहां पर हमारे टीथ का, हमारे पैलेट का यानी तालू का, हमारी जिह्वा का, टंग का और हमारे लिप्स का विशेष रोल है, विशेष भूमिका है। तो ये जो W और Y है, ये स्वर और साउंड में, उच्चारण में वोवेल्स है और रूप में, फॉर्म में ये व्यंजन है। अब क्योंकि ये दोनों तरफ की भूमिका निभाते हैं, वोवेल्स की तरफ भी हैं और कॉन्सोनेंट की तरफ भी हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी वोवेल्स। अब क्योंकि ये शब्द ज्यादा चर्चा में है, ज्यादातर लोगों ने ऐसा कहा है और इसीलिए हम इसे सेमी वोवेल्स कह रहे हैं, बाकी को हम जो है सेमी कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं आखिर कि इनको हमने क्यों सेमी वोवेल्स कहा। आप देखिएगा W और Y ये जो दो लेटर्स हैं, अगर ये दोनों लेटर्स शुरुआत में आते हैं किसी भी वर्ड के तो ये कॉन्सोनेंट है डियर स्टूडेंट्स। प्रारंभ में आ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट है, और जब ये मिडिल में आए या फिर लास्ट में आए तो ऐसी स्थिति में ये सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की मदद से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहां हमने एक वर्ड लिया वेस्ट, WEST, वेस्ट लिया। जब इसको हम बोल रहे हैं तो W का साउंड यहां पर वा है, शुरुआत में आया है, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट के रूप में है, व्यंजन के रूप में है। लेकिन जब यही W मिडिल में आता है या लास्ट में आता है, जैसे NOW, नाउ, इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है, तो यहां पर हम वा नहीं बोल रहे हैं, नाउ यानी कहीं ना कहीं ऊ या ओ का सेंस लेकर के चलते हैं। ऊ और ओ ये दोनों वोवेल साउंड है डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यस यानी YES। जब हम YES यस बोलते हैं तो ये इसमें जो साउंड है Y का वो या का साउंड है, और या एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, इसलिए ये शुरुआत में है, प्रारंभ में है, इसलिए ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें Y लास्ट में आ रहा है, जैसे हम बात करें बेबी, BABY, अगर हम बेबी की बात करते हैं तो इसमें जब हमने बेबी लिखा तो यहां पर जो Y का साउंड है, Y का उच्चारण है, वो या नहीं है, वो आई के फॉर्म में है, आई के रूप में आ गया है, और आई हमारे वोवेल्स में आता है, AEIOU। तो इस कंडीशन के आधार पर देखेंगे हम तो यहां Y क्योंकि लास्ट में आ रहा है तो इसलिए ये हो गया आपका वोवेल, है ना, वोवेल की साउंड है। तो रूप देखा आपने, कॉन्सोनेंट का है, फॉर्म कॉन्सोनेंट का है, और उच्चारण इसका वोवेल का है, तो इसीलिए तो हमने इसे कहा है सेमी वोवेल। तो हमने ऐसा NEW न्यू में भी देखा, NOW नाउ में भी देखा, है ना। और अगर हम मिडिल की बात करते हैं तो DOWN को भी ले सकते हैं, डाउन। उसमें W मिडिल के थोड़ा सा बाद में है और लास्ट से पहले है, तो वहां पर W का जो साउंड है वो U का है, डाउन। इसी तरह से अगर हम Y का एक और एग्जांपल लेते हैं तो हम सिटी को भी ले सकते हैं, CITY। देखने में लास्ट में आ रहा है तो देखने में तो वो कॉन्सोनेंट है ही, लेकिन अगर हम साउंड की बात करते हैं, सिटी टी, है ना, यानी Y का जो या साउंड है वो नहीं है, साउंड इसमें किसका है, आई का साउंड है।
इसीलिए हमने इसे सेमी वोवेल कहा है। और कुछ एग्जाम्पल के रूप में है, हम क्रो का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, CROW, क्रो, ये भी लिया जा सकता है। LOW, लो को भी ले सकते हैं, है ना। फिजिक्स में या जो हमारी द्रव स्थितिकी होती है उसके तहत हम बात करें तो उसमें एक वर्ड है BUOYANT, उसमें वाई मिडिल में है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉयंट, बॉयंट, बॉयंट। लग रहा है या जैसा, लेकिन है नहीं, वो है बॉयंट, बॉयंट। इसी तरह का एक और वर्ड है जिसे हम लॉयल कहते हैं, लॉयल, LOYAL, वाई मिडिल में है, तो यहां पर भी लॉयल होता है, लॉयल होता है ना। तो जब हमने देखा कि ये W और Y स्टार्टिंग में है तो ये कॉन्सोनेंट के फॉर्म में है, और जब ये मिडिल में है या लास्ट में है तो इनका साउंड वोवेल वाला होता है, और इसीलिए डियर स्टूडेंट्स हमने इन्हें सेमी वोवेल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो वेल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समझ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर सेमी वोवेल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और ये हमारे लिए क्यों बेहद जरूरी है, आवश्यक है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और यदि चैनल पर आप पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करें अपने मित्रों के पास जिन्हें बेहद इस वीडियो की जरूरत है, आवश्यकता है। वेल, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।